Now, let's move towards the last part of this unit that is dimensionality reduction. डायमेंशनलिटी रिडक्शन है ना, मैं तुम लोग को डेटा साइंस लाइफ साइकिल में एक बताया था, फीचर इंजीनियरिंग सिमिलर काइंड ऑफ थिंग है। फीचर इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, बड़ा सा जो कॉलम्स होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स है डेटा सेट में, हमारे नंबर है, नेम है, हॉबीज है, तो हम क्या करते हैं ना, उसमें से जो रिलेवेंट है वही लेते हैं। ये हॉबीज वाला जो कॉलम है हम क्या करते हैं, डिलीट कर दो, हॉबीज नहीं तुम्हारे काम आने वाले कहीं। सो दिस काइंड है कि ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। डायमेंशनल रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर्स। फीचर्स का मतलब ही क्या होता है, कॉलम, कॉलम्स एंड अ डेटा सेट एंड कीप्स ओनली यूजफुल फीचर। वही मैं बता रही हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे है कि तुम्हारा नंबर है, नेम है, रोल नंबर है, ये तो काम आने वाले तुम्हारे मार्क्स, पर हॉबीज इतना नहीं काम आएगा, क्योंकि तुम्हारी जो स्कूल है उसको एनालिसिस करना है कि कितने बच्चे के परसेंटेज कितने आए हैं। हमारा 2024 का रिजल्ट तो 9.6 था, अभी 2025 का रिजल्ट जो हमारा वो 9.8 चला गया है। तो फिर उसमें हॉबीज का कोई लेन देन है ही नहीं, इसमें बस मार्क्स का ही लेन देन है। यस, तो इसकी वजह से वो क्या करता है, डायमेंशनल रिडक्शन जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उन्हीं को रखता है, बाकी सबको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। Data reduction does not affect the result obtained from the data mining. That means the result obtained from data mining before data reduction and after reduction is the same. देखो क्या होता है ना, डायमेंशनलिटी डेटा रिडक्शन में जब ये प्रोसेस जब हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो जो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा होता है 9.8, अगर हमने ये हॉबीज वगैरह भी रखा ना, तो भी इसका 2025 में अगर हमने हॉबीज भी रख दिया तुम लोग के, तो भी इसका रिजल्ट 9.8 ही आने वाला है। बट ये जो मॉडल हम लोग ट्रेन करेंगे ना, ये मॉडल को टाइम ज़्यादा लगेगा और इसको टाइम लेस लगेगा। इसीलिए जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन करना है वो इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी हमको ये रिजल्ट मिल जाए। तो यही बताया उन्होंने। अब क्या है बेनिफिट्स, देखो क्या करता है, ये रिड्यूस डेटा कॉम्प्लेक्सिटी। इतना बड़ा डेटा है, बहुत सारे कॉलम्स है, रोज है, उसमें क्या होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है, ईजी टू अंडरस्टैंड कर देता है हम लोगों के लिए। इम्प्रूव्स मॉडल परफॉर्मेंस, मैंने बोला था ये वाला भी 2025 का जो हम हॉबीज ले रहे हैं तुम्हारे डेटा में, वो भी वही रिजल्ट देगा। और 2025 का नॉर्मली अगर हमने हॉबीज नहीं इंक्लूड किया तो भी वो 9.8 रिजल्ट देगा। बट क्या होगा, ये ज़्यादा टाइम में करेगा और ये लेस टाइम में करेगा। इससे क्या होगी, इम्प्रूव्स मॉडल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छा होता जाएगा उसका। रिड्यूस ओवरफिटिंग, देखो ओवरफिटिंग का कंसेप्ट है एक मशीन लर्निंग में। उसमें क्या होता है ना, कभी कभी मशीन क्या करती है, तुम्हारी जो नहीं सीखना ना वो भी सीख लेती है। मतलब उसने हॉबीज भी तुम्हारी सीख ली। अब उसको तुम लोग रोल नंबर 2 की हॉबीज पूछोगे ना, तो उसको पता होगी कि उसने उसको लर्न कर लिया है ऑलरेडी। तो ये क्या करता है ना, ये ओवरफिटिंग को बढ़ा देता है। मतलब हॉबीज क्या हो गया, इन केस में एक नॉइज हो गया, जो अननेसेसरी डेटा है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी क्या किया मॉडल ने, क्या किया, उसको लर्न कर लिया सक्सेसफुली, जो एक अच्छी बात नहीं है। रिमूविंग अननेसेसरी फीचर रिड्यूसेस नॉइज इन डेटा। देखो इग्नोरिंग हॉबीज एंड स्पोर्ट्स हेल्प्स द मॉडल फोकस ऑन मार्क्स एंड अटेंडेंस। वही कि बच्चे ने कितना अटेंड किया, उसके मार्क्स फिर वैसे कितने आए, ये क्या करता है, हॉबीज और स्पोर्ट्स को क्या करता है, इग्नोर कर देता है। अभी फोर्थ है सेफ स्टोरेज एंड कंप्यूटेशन को। ऑब्वियस बात, मैंने पहले भी बोला कि अगर तुम हॉबीज को लेके करोगे, बड़े बड़े डेटा सेट को, बड़े बड़े कॉलम्स को, तो ये क्या करेगा, स्टोरेज भी बढ़ा देगा। तो ये अगर हम लोग उसको डेटा को रिड्यूस कर देंगे, बड़े डेटा को रिड्यूस कर देंगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्टोरेज भी सेव होगी और कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी लग रही है वो भी क्या आएगी, कम आएगी। फिफ्थ इज बेटर डेटा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मैंने पहले भी बोला था, क्या होता है डेटा को विजुअलाइज करना, ग्राफ्स में कन्वर्ट्स करना, पाई चार्ट बनाना, इनके लाइन चार्ट बनाना। तो क्या होता है, जब तुम लोग हॉबीज या स्पोर्ट्स ये सारी चीजें डिलीट कर देते हो ना, सो जो डेटा विजुअलाइजेशन है वो क्या होता है, एक्यूरेट बनता है। उसी के तुम प्रॉपरली डेटा को एक डैशबोर्ड में देख सकते हो कि हाँ बाबा की अटेंडेंस इतनी ज्यादा थी, तो इस बच्चे के इतने इतने मार्क्स आए हैं, ये होता है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द BSBDA यूनिट 1। वी हैव फिनिश विद द यूनिट 1। अगर तुम लोग को लगेगा कि कोई चीज़ छूट गई है तो मेरे को ना कमेंट में वो चीज़ बता देना, आई विल कवर इट अप। एंड थैंक यू।